कह दिया सॉरी। क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, आ गया तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। सॉरी, क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में, जैसे कि हम तब से करते आ रहे हैं। अगर तुम्हारे को किसी एक क्वेश्चन में डाउट है ना, तो तुम ऐसा करो कि देखो नीचे ना, ऐसे इधर इधर करके ना, ऐसे ऐसे करके ना सब पार्ट्स डिवाइडेड होंगे। ठीक है। और ना उस पे क्लिक करो और डायरेक्ट तुम उस क्वेश्चन पे जंप कर दो। डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जंप कर दो जिस क्वेश्चन पे तुम्हारे को डाउट है, क्योंकि मैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखो, इलाज करवाओ। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी क्या कहते हैं प्लस टू भी नॉन मेडिकल साइड से की थी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को शुरू। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात व्यर्थ किए। तो सबसे पहले देखो, हमारे को क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को दी गई होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब हमने ना इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, जितने फॉर्मूले लगा सकते हो ना उतने लगा दो। ठीक है। बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके अगर ये इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में, तो भाई समझ जाओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम सभी के आंखों के सामने है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ ना हमने थोड़े बहुत फॉर्मूला लगाने हैं। तो पहले में मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ ना, पहले जो एक्स, इसमें लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का स्क्वायर। ए एक्स प्लस क्या क्या बोलता हूँ मैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारे को पता है। ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला हम इसमें पुट ऑन करेंगे, सिंपल छोटी बात। ठीक है। तो देखो, इसमें हम क्या पुट करेंगे कि यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, कुछ फॉर्मूलाज है, मैं तुम्हारे को पहले ही बोला है, जैसे क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज खत्म होती है ना, तुम्हारे को फॉर्मूला शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस 2x इक्वल्स टू, इनको भी मैं आगे सॉल्व करूंगा, 2x-6। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम तब से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, इसको ओरे ले आते हैं, मतलब इस तरफ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस 2x-2x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। अब इतना कुछ है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपल। ठीक है। तो 2x आपस में कट गया। ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस 7 इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी यार ये 6 था, 7 इक्वल्स टू जीरो। अब अब तुम कहोगे भाई ये इस फॉर्म में नहीं आया, ये ना इस फॉर्म में नहीं आ पाया। तो भाई यार सॉरी भाई यार, नहीं हो पाया यार, हमसे नहीं हो पाया। तो देखो, सिंपल क्या है, इस फॉर्म में ही है। क्यों? अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस ये जो बी है इसकी बजाय 0x लिख दें, प्लस सी लिख दें इक्वल्स टू जीरो कर दें, तो सी सॉरी प्लस 7 लिख दें इक्वल टू जीरो कर दें, तो क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत बैठ रही है? नहीं बैठ रही भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं बैठ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो इसमें ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है, सी हमारे पास 7 है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी हमने कुछ ऐसी तोड़ मरोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे जोर लगा करके आंसर निकालना है। ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले किस प्रकार से खोल सकता हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा ही लगाऊंगा क्योंकि है ही उतना मेरे पास। क्या क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -6 ना, इसको इससे किया, फिर प्लस 2x। ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इधर जीरो रखना है, क्योंकि मैंने बनाना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो है तो मतलब इक्वल्स टू जीरो ही रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 - 2x इक्वल्स टू जीरो। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -4x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। अरे भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बहुत इजी था। इसमें ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -4, सी हमारे पास है 6 + 6।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत इजी था। हमने बस क्या करना है, हमने ना सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो दिमाग में बस इस इक्वेशन को रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो नेक्स्ट हमारे को ये दिया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें यही है जो तुम्हारे को दिख रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको। अब इससे इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x से इस होल को करेंगे, फिर -2 से इस होल को करेंगे। सेम x से पहले इस पूरी को करेंगे, फिर -1 से इस पूरे को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 1, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बाबू, बाबूजी। -2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3 -1 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -3। देखो अगर तुम्हारे को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो भाई क्या बोलूँ मैं, नहीं आ रहा तो भाई कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे, कमेंट करने के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर देना, उधर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे कैसे। हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है, हमने क्या बनाना है कि इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस सारे को मैं किस तरफ ले आऊंगा, लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2 माइनस एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं साथ ले लेता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर -एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने साथ ले लिया, प्लस एक्स -2x -3x प्लस एक्स, फिर -2 प्लस 3। मैंने क्या किया, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज थी ना उनको साथ में ले लिया, और जो मतलब प्लस माइनस वाली वैल्यूज थी उनको साथ में नहीं लिया। मतलब उनको मतलब जो देखो स्क्वायर वाली वैल्यूज थी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको साथ में लिख दिया। जो एक्स एक्स वाली वैल्यूज थी उनको साथ में लिख दिया, और जो विदाउट एक्स वाली वैल्यू थी, विदाउट वेरिएबल वाली थी, उनको अलग लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, तो भाई ये तो कट गया 0, प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है -3x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास प्रॉपर क्या है, -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? कि उसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब पिछले में हमने इसको तो 0 पुट कर दिया था, 0x, पर हम इसको 0x स्क्वायर पुट नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, ठीक है। तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल ये रखो कि अगर एक्स स्क्वायर 0 हो जा रहा है तो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेन कर रहा हूं मैं चेंज, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, येलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको भी जैसे हमने पिछले में किया ना, x को इससे -3 को इससे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, x 0 लग रहा है भाई, मेरी राइटिंग पे तुम मत जाना। x 2x प्लस 1 -3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैंने इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5x x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास आता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6x -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब आगे 0 आना था तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट साइड। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6x -3 -x स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज साथ में लिख लो और x वाली वैल्यूज साथ में लिख लो, -x स्क्वायर प्लस x -6x, ठीक है, -5x। अब जो विदाउट x वाली वैल्यू है उसको अलग लिख दो, इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है? अरे भाई साहब है, क्यों नहीं है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -10 है और सी हमारे पास -3 आ गया। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, यू नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, शायद ये इसका आखिरी है। नहीं भाई, ये नहीं है इसका आखिरी, इसके बाद भी एक और है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे तब से कर रहे हैं कि इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इधर भी इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो देखो हम क्या करेंगे, 2x x माइनस 3, ठीक है, फिर -1 x माइनस 3, समझे। ठीक है, फिर इधर भी ऐसे करेंगे भी x माइनस 1, ठीक है, फिर इधर करेंगे +5 x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल वर्ड्स में। अगर मैं बोलूं तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर बस मल्टीप्लाई करता है माइनस 6x माइनस x माइनस 3, सॉरी -1 है, +3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब देखो इक्वल्स टू में 0 रखना है तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसको जब लेफ्ट साइड ला रहे तो साइन चेंज होंगे, यानी कि -x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है उनको साथ में लिख देंगे। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस, मेरे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस x माइनस 5x इक्वल्स टू, सॉरी अभी विदाउट x वाली वैल्यूज भी है, 3 + 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया, इसको जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, इसको जब हम करेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे पास आएगा 11x, और इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास सिंपली h ही आएगा, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। इधर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -11 है, c हमारे पास 8 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें +2ab होता है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें -2ab होता है। अब इसमें हम ये पुट करके इधर लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab है ना, तो 4x। अब इसको हम इस तरफ 0 जब हमने पुट करना ही है तो इस सारे को एक तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी -4 प्लस 4x। अब देखो मेरे तो दिमाग में डायरेक्ट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ये कट गया भाई। जब डायरेक्ट ही कट गया तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ जा रहा है 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास 7x माइनस 3 आ रहा है इक्वल्स टू 0। हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म नहीं आई, हमारे पास bx प्लस c की इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म आ गई, पर ax स्क्वायर वाली नहीं आई। अब x स्क्वायर हमारे पास है नहीं तो हम इसको 0 x स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। नो या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि इसमें हमारे को एक और फॉर्मूला समझना है। वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल का क्यूब।
ठीक है, 9th क्लास में शायद तुमने पढ़ा है ये फॉर्मूला, मेरे को जहां तक याद है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab। ये तो a प्लस बी का स्क्वायर भी के जैसा हो गया। इसके बाद लिख देना है a प्लस बी। बस ये आ गया हमारे पास a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि हमने लगाना है इधर। अब इधर मैं लगाता हूं तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 ठीक है, इंटू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये ना मतलब इधर ना कैलकुलेशंस बहुत लंबी और 2-3 फॉर्मूलाज है जो तुम्हारे को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि इसको थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे से सॉल्व कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2x का क्यूब माइनस 2x, क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इसको ना मैं इस तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, माइनस 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? जो एक्स क्यूब वाली जो भी वैल्यूज है एक साथ आ जाएगी और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साथ आ जाएगी। तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें हमारे पास फॉर्म बन गई क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हमारे पास क्या फॉर्म बन गई? देखो इधर से देखे तो बन गई, लेकिन हमने पूरा इक्वेशन देखना है तो हमारे पास फॉर्म नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है ना कि 2, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इधर भी नो आ गया यार, दो एक लगातार नो आ गया यार, दो लगातार नो। ठीक है, एक ये नो आ गया था और एक ये नो आ गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर है 7 करोड़ रुपए का सवाल। हाँ ठीक है, तो हमारे को इधर भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी का होल का क्यूब ना। तो जैसा हमारे पास a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, इसमें सारे माइनस लगेगा। ठीक, सारे में माइनस लगेगा। जो a प्लस बी का होल क्यूब था ना, जहां जहां उधर प्लस लगा था यहां पर वहां माइनस लग जाएगा। 3ab a माइनस बी, ठीक है, जहां जहां वहां प्लस था वहां यहां माइनस लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास आता है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब, नो यार, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 2। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x, हाँ चलो 6x x माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस तरफ को मैंने इक्वल्स टू 0 की तरफ लाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ ले जाता हूं। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। इसमें मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब वाली एक साथ ले आऊंगा और
एक्स स्क्वायर एक साथ और एक्स एक साथ और जिसमें कुछ भी नहीं है वो एक साथ, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x, ओ भाई कितने सारे नंबर है, +1 +8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे ये कट गया। ठीक है, और मेरे पास प्लस माइनस करके आंसर आ रहा है 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो जो बीच में ये है ना साइन, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये है, हाँ है। क्यों? a की बजाय हमारे पास 2 आ रहा है, b की बजाय -13 आ रहा है, और c की बजाय हमारे पास 9 आ रहा है, यानी कि एक बड़े वाला या कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, ये रहा। तो कंप्यूटर जी ये क्वेश्चन क्या बोलता है? हाय, तो देखो एक क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, देखो सबसे पहले तो ऊपर का क्वेश्चन पढ़ता हूँ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे को इधर कुछ सिचुएशन दी होगी, उससे हमने ऊपर नीचे आगे पीछे फॉर्मूला लगा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हाय बाबा जी, अब देखो हमारे को एक प्लॉट दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जिसकी ब्रेड्थ, ठीक है ब्रेड्थ क्या है x, हमारे को कुछ नहीं पता भाई, लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ क्या है ट्वाइस, हमारे को क्या बोला गया है, लेंथ इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। तो लेंथ क्या हुई 2x + 1, है ना, बोला गया 1 मीटर ज्यादा है, इज 1 मीटर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, 1 मीटर ज्यादा है और 2 गुना इसकी ब्रेथ से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे को एरिया दिया गया है, एरिया क्या दिया गया है हमारे को, एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना यार देखो पिछले में जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वगैरह पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ ऐसे ऐसे दिमाग दुमूग लगा दिया था, तो इसमें वैसा ही दिमाग हमने लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ब्रेथ हम इधर लिख लेते हैं b इक्वल्स टू x, लेंथ इक्वल्स टू 2x + 1 ट्वाइस +1। ठीक है, 1 more than twice इट्स, ठीक है 1 more than twice द ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किसी के दिमाग में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है, तो एरिया हमारे को क्या दिया गया है 528। ठीक है, तो 528 इक्वल्स टू लेंथ हमारे को दी गई है 2x + 1। ठीक है, इनटू ब्रेड्थ हमारे पास है x, तो x यहां पर लिख लेते हैं। अब देखो इसको ना सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, x से होल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 528 इक्वल्स टू 2x² + x। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं, क्या ऐसा क्या करूं, ठीक है, तो पहले ना इसको ढंग से एक फॉर्म में लिख देता हूं, 2x² + x इक्वल्स टू 528। अब अगर मैं 528 को इधर ले आऊं तो कुछ हो सकता है, 2x² + x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? बनी क्या? कुछ तो हुआ ना, बन गई। कैसे? ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। हाँ, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 1 है और c हमारे पास -528 है। ये अगर इस फॉर्म में है तो डिजिट्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। डिजिट्स मैं ये बोलूं, डिजिट्स बहुत बड़ी भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है, 1 लाख में भी हो सकती है। ठीक है, डिजिट्स का इतना फर्क नहीं है अगर इस फॉर्म में वो सारा कुछ लिखा गया है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या होती है, एक के बाद एक,
एक के बाद एक, यानी कि अगर दो है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए, है ना। तो हमारे को क्या दिया गया है कि द प्रोडक्ट, यानी उन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आ रहा है। तो आप ये बताओ कि वो नंबर क्या है। तो देखो, हम फर्स्ट नंबर को क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर, जो हम पहला इंटीजर है इंट लिखता हूँ, फर्स्ट इंटीजर हम x ले लेते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव है तो सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड हम x+1 लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। अब इसमें हमारे को क्या दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू, है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास दिया गया 306। अब इसमें क्या है कि अगर प्रोडक्ट है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, x+1, अगर मल्टीप्लाई हो करके आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, x² + x = 306। इधर को हम जीरो लाने की कोशिश करते हैं तो x² + x - 306 = 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? क्योंकि ये आ चुका है ax² + bx + c = 0 में, ठीक है। साइन का इतना फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस हो सकता है। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, c हमारे पास -306 है। धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। ओ भाई, मेगा 26 साल की माँ 26 ईयर ओल्ड देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है जिस पे जोर देना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि रोहन की जो मम्मी है उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर 3 साल बाद रोहन की मम्मी और रोहन की एज का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 360 आएगी। तो भाई ये बता दो कि रोहन की अभी एज क्या है। ठीक है, तो ये भी इंटीजर की तरह ही होगा जैसे हमने इंटीजर किया। तो रोहन की मैं एज ले लेता हूं, रोहन एज। ठीक है, रोहन की एज मैं एक्स ले लेता हूं। रोहन की मम्मी की, यानी रोहन की माता श्री की एज मॉम लिख देता हूं, मॉम्स एज, नॉमनी मॉम्स एज क्या है, एक्स + 26, यानी कि मदर 26 ईयर्स ओल्ड, यानी 26 साल बड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, यानी कि प्रोडक्ट है वो 360 आएगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 26 = 360। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट 360 तो आ रहा है, लेकिन एक और चीज हमारे को ये भी बोली है कि आज से 3 साल बाद, तो हमारे को आज से 3 साल बाद का सिनेरियो भी दिमाग में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट 360 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या होगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रोहन ए लिख देता हूं, रोहन एज हमारे पास है x+3, और उसकी मम्मी भी 3 साल और बढ़ जाएगी, यानी कि मॉम की एज क्या आ जाएगी, x + 26 + 3, यानी कि 29। ठीक है, अब इन दोनों का ये और ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, जो इसको इक्वेशन का दो, कोई कुछ भी कह दो, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 360। ठीक है, तो प्रोडक्ट आफ्टर 3 इयर्स = 360। आफ्टर 3 ईयर प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट = 360, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो x+3 इंटू x + 29 = 360, 360। ठीक है, अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, x से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x + 29 + 3 x + 29 = 360, 360।
6060। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 987 87 इज इक्वल्स टू 360। और 360 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। नॉर्मली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास, रुको इसको मिटा देते हैं, हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, एक्स स्क्वेयर, इसको हम आपस में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि हमने 87 और 360 को आपस में माइनस किया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म ये बना पा रही है? हाँ, क्यों? ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 32 है और सी हमारे पास माइनस ऑफ 273 है। तो या ब्रो ये ना बना रही है, या कन्हैया मेरा छोटा भैया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find the speed of the train. तो इसमें हमारे को करना क्या है, इसमें ना हमारे को नॉर्मली क्या बोला गया है कि भैया ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी कि 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ना ये बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर लेस से चल रही होती तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती कवर करने को सेम डिस्टेंस। ठीक है, कवर करने को सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमने स्पीड बतानी है ट्रेन की। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो इसमें ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सब कुछ ठीक है। ठीक है, हमने स्पीड बतानी है ट्रेन की। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड हमारी क्या थी, नॉर्मल स्पीड हमारी क्या थी, सॉरी स्पीड बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बोल रहा था। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेन जो है 480 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रही थी एक यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाए तो वो जो डिस्टेंस वो कवर कर रही थी, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लग गए। तो अब ये बताओ भाई ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल जो स्पीड चल रही थी, नॉर्मल जो स्पीड चल रही थी, सॉरी मैंने ना डिस्टेंस को स्पीड पढ़ लिया था तो उसके लिए माफी। तो जो नॉर्मल स्पीड पे था तो डिस्टेंस क्या थी, नॉर्मल स्पीड पे डिस्टेंस उसने लिया 480 किलोमीटर का। ठीक है, और स्पीड उसकी क्या होगी, स्पीड उसकी थी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड से चल रहा था। और स्पीड जब 3 किलोमीटर लेस हो गई तब वो कितनी थी। ठीक है, डिस्टेंस उसमें भी ठीक था, डिस्टेंस उसमें भी 480 किलोमीटर पूरा किया, लेकिन उसमें जो स्पीड थी अपनी क्या थी, स्पीड वो क्या आएगी। ठीक है, तो स्पीड उसमें हमारी आ जाएगी स्पीड रिड्यूसिंग। ठीक है, या फिर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब लेस हो जाएगा तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड अपनी आ जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर आवर पर आवर की। अब देखो टाइम क्या है, टाइम क्या है, समय मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो टाइम स्पीड होती है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे को x है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास ये है, और टाइम हमारे को कुछ पता नहीं है टाइम। तो जो टाइम है वो क्या टेकन हो गया एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई। और वहीं 8 किलोमीटर जब लेस था, 8 किलोमीटर जब लेस थी स्पीड, तब क्या होगा, तब हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपने पास था 480,
स्पीड अपने पास है, क्या है, स्पीड अपने पास है ये 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यार 3 घंटे उसने ज्यादा लिया है टाइम, 3 घंटे ज्यादा लिया उसने टाइम। ठीक है, यहां पर हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, ये। ठीक है, और जब हमारे पास स्पीड ये है तब टाइम तो सेम आ रहा है लेकिन 3 घंटे ज्यादा आ रहा है, तो हमने इधर +3 कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इधर स्पीड क्या है, स्पीड SPEED इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड थी हमारे पास x-8। ठीक है, डिस्टेंस था 480 प्लस, हाँ 480, और जो टाइम टेकन था वो था 480 अपॉन x +3। भाई साहब ये क्या सिस्टम है? अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x-8 480 अपॉन x +3 इक्वल्स टू 480। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज में इक्वेशन तो मिल गई। इक्वेशन हमने कैसे निकाली, इक्वेशन हमने निकाली नॉर्मल स्पीड, और स्पीड जब 8 किलोमीटर कम हो गई उससे हमने एक इक्वेशन निकाली। जिस इक्वेशन में हमारे पास क्या था, हमने क्या क्या फॉर्मूलाज यूज किए, हमने एक स्पीड का फॉर्मूला यूज किया जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको मॉडिफाई करते हुए यूज किया कि हमने टाइम भी उसी फॉर्मूले से निकाला और स्पीड भी हमने उसी फॉर्मूले से निकाली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्पीड का जो फॉर्मूला लगा करके हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई है। अब इस इक्वेशन को हमने तोड़ मरोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर के एक इक्वेशन निकालनी है। अगर वो क्वाड्रेटिक लिख ली तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगी, अब हम क्या करेंगे, ये जो x है ना, ये x, पहले इस x को एलसीएम के साथ खोलेंगे तो 8 x-8 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल्स टू 480। अब ये x मैं परे भेज देता हूं तो x-8 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480x। ठीक है, अब जब मेरे पास ये आ चुका है मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, सिंपल मैं सॉल्व करूंगा, पहले x से इसको फिर -8 से इसको, यानी कि x 480 प्लस 3x -8 480 प्लस 3x 480 प्लस 3x इक्वल्स टू 480x। यू नो 480x। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ रहा है 480x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। अब 480x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x इक्वल्स टू 0। अब माइनस ये दो तो देखो डायरेक्ट मैंने काट दिए। अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ जाता है 3x माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। वैसे तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर इसको और ज्यादा सॉल्व करने के लिए मैं इनसे कॉमन निकाल लेता हूं। तो इसमें कॉमन मेरे पास 3 आ रहा है, जब मैं इसको 3 कॉमन ले रहा हूं तो x स्क्वायर माइनस अंदर रह रहा है 8x माइनस अंदर रह रहा है 1280 इक्वल्स टू 0। अब 3 जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है? हाँ, क्यों नहीं बन रहा। यहाँ पर a हमारे पास 1 आ रहा है, b हमारे पास -8 आ रहा है, और c हमारे पास -1280 आ रहा है। तो यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, या अब देखो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे को नहीं समझ आया तो एक लास्ट वाली इस क्वेश्चन का मैं स्टार्टिंग का रिवीजन बता रहा हूं जहां पर हमने ये वाला फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग का पार्ट समझाते हुए मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी, मैंने डिस्टेंस को स्पीड के साथ कंपेयर कर दिया था, यानी स्पीड पढ़ लिया था। तो देखो हमने इसमें एक इक्वेशन कैसे बनाई थी कि जब हमारी नॉर्मल स्पीड थी तब हमारा डिस्टेंस जो था वो कितना था, डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर आवर्स का था, ठीक है। और स्पीड हमारे पास अभी हमारे को कुछ नहीं पता था क्योंकि हमने निकालनी ही स्पीड थी, तो स्पीड हमारे पास x थी, ठीक है। और स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें नहीं है, ना टाइम है ना स्पीड है, तो ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टाइम निकाल लूंगा। तो टाइम निकालूंगा तो टाइम कैसे निकालूंगा कि डिस्टेंस है हमारे पास 480, तो स्पीड इक्वल्स टू 480 अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास आ चुका है 480 अपॉन स्पीड, हमने x लिया है x, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, स्पीड जब 8 किलोमीटर घट गई, 8 km घट गई यानी लेस हो गई, किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस होगी, तो हमारे पास स्पीड क्या आई, हमारे पास स्पीड आ गई थी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इधर हमारे पास टाइम क्या आएगा, हमारे पास टाइम आएगा 480 अपॉन x प्लस थ्री क्यों, क्योंकि उसमें बोला है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घट जाती है तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हमारे पास टाइम ये आ गया। अब जब हमारे पास टाइम ये आ गया, हमारे को पता चल गया भाई टाइम हमारे पास है, तो हमने क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, स्पीड निकालने को बोला है, तो अब यहाँ पर हम स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपना क्या है, डिस्टेंस अपना है 480 और टाइम अपना आ गया था 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। और अपनी जो स्पीड थी वो थी x माइनस 8, ठीक है। अब इसको तोड़ मोड़ के जब हमने इसको ऊपर लाया तो हमारे पास आ गई x माइनस 8 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। हमारे पास 480 ये एक इक्वेशन बन गई, जिस इक्वेशन को हमने फर्दर आगे सॉल्व किया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 होता है समाप्त। अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में अभी तक बने हुए थे तो भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि पौना घंटे की एक वीडियो बन चुकी थी ये। और हाँ, अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव करके चल जाओ और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।